अगर आप बिजनेस में हैं तो लगभग आपके दिमाग में भी क्वेश्चन होगा या फिर जितने लोग दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं हर आदमी के दिमाग में कुछ क्वेश्चन जरूर होते हैं। वो क्वेश्चन क्या होता है? वो क्वेश्चन ये होता है कि हम अधिक से अधिक पैसे कैसे कमाएं, हमारा मार्केट में सिक्का कैसे चले, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा हो जाए। ये तमाम क्वेश्चन लगभग हर बिजनेसमैन के दिमाग में चलता है। बिजनेसमैन नहीं, कुछ भी अगर कोई कर रहा है, अगर जॉब भी कर रहा है तो चाहता है मैक्सिमम पैसे कैसे कमाए। लेकिन जॉब में मैक्सिमम पैसे कमाने के चांसेस नहीं होते हैं। जितना आपकी सैलरी होती है उतना ही में आपको सेटिस्फाइड होना पड़ता है। तो बिजनेसमैन अगर आप हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अपने शॉप पे, अपने स्टार्टअप पे फुटफॉल ला लिया तो समझिए आपने अपने प्रॉब्लम को 50% सॉल्व कर लिया। आप अब दूसरा कुछ नहीं करना है, उस जो फुटफॉल आ रहा है उसी को सही तरीके से मैनेज करना है। फुटफॉल कैसे आएगा? फुटफॉल आएगा आपके एडवर्टाइज से। आपका प्रचार प्रसार ही आपके कस्टमर को लाने का जरिया है। तो आप बैनर लगवाएं जहाँ पे गैदरिंग हो, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हों, उस चीज़ को लोग देखेंगे, आपके शॉप पे आएंगे। एडवर्टाइज करना है और प्रॉफिट कम लेना है, आपको मिनिमम प्रॉफिट पे काम करना है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट 100 में बिक रहा है और नेक्स्ट मार्केट में, अगले मार्केट में वही प्रोडक्ट 90 का बिक रहा है, तो क्या कस्टमर आपके पास आएंगे? नहीं, इम्पॉसिबल। वो कस्टमर जाएंगे अगले मार्केट में और वहां से जाके प्रोडक्ट खरीद के लाएंगे। तो क्या हुआ? ये कस्टमर का बिहेव होता है कि वो जहां सस्ता प्रोडक्ट पाएगा वहां वो चला जाएगा, वहां पे गैदरिंग ज़्यादा होगी, वहां पे फुटफॉल ज़्यादा आएंगे। तो आपने एडवर्टाइज करके कस्टमर को अपने शॉप पे अगर ला लिया है तो उसको बनाए रखना चाहते हैं, उसको आप रॉयल कस्टमर बनाना चाहते हैं, उसको चाहते हैं आपका प्रचारक बन जाए, आपका फैन बन जाए, तो आपको मिनिमम प्रॉफिट पे काम करना होगा। आपको याद है आप भी उसी शॉप पे जाते हैं जहाँ पे आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है, तो आपको भी थोड़ा सा डिस्काउंट पे ध्यान देना है। डिस्काउंट मीन्स कि आप सबके लिए प्रॉफिट को ही मिनिमम कर दीजिए। ऐसे बहुत बिजनेसमैन मैंने देखे हैं कि मार्केट में आते तो नया नया है, लेकिन इसी मिनिमम प्रॉफिट के दम पे पूरे मार्केट में छा जाते हैं और लोग उनके पास डायरेक्ट जाना शुरू कर देते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मिनिमम प्रॉफिट पे काम करिए। मैक्सिमम कस्टमर को अपनी दुकान पे लाने का कोशिश करिए। जब आपके शॉप पे मैक्सिमम कस्टमर आएंगे, बिजनेस का बहुत पुराना फंडा है, कोई नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। मैक्सिमम कस्टमर आपके दुकान पे आएंगे तो आपका मिनिमम प्रॉफिट भी बहुत लार्ज हो जाएगा। और ये कस्टमर जो होते हैं ना, आपके ब्रांड बिल्डर होते हैं, आपके ब्रांड का प्रचार प्रसार करते हैं। ये लोगों को बताते हैं कि आप फला स्टार्टअप पे चले जाइए, फला दुकान पे चले जाइए, वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और अच्छा खासा मिनिमम प्रॉफिट पे वो काम करते हैं। तो ये हो गई मिनिमम प्रॉफिट। अब उस जो मिनिमम प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट को आपको निकालना नहीं है अपने शॉप से। निकालना नहीं है मीन्स कि उसे खर्च नहीं करना है, आपको उसे री इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस में। जब आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे तब आप देखेंगे आपका बिजनेस सब बड़ा होने लगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। हर साल भर पे, हर 1 ईयर पे आप अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं और आपका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। आपने कस्टमर बुलाया, प्रॉफिट किया और उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दिया आपने अपने बिजनेस में, आपका बिजनेस बड़ा होने लगा। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आप बिजनेस से हैं, बिजनेस आपसे नहीं है। तो आपको बिजनेस को बड़ा करना है और बिजनेस को ही आगे लेके चलना है। एक बार जब ब्रांड बिल्ड हो जाएगा तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप अपने चेयर पर बैठे रहेंगे और लोग आपके पास आते रहेंगे। अभी मैं सिर्फ ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑनलाइन बहुत सारे तरीके हैं जो पूरे दुनिया में आप छा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सारी चीज़ें करें। अगला स्टेप आपका हो सकता है कि आपने जो पैसा कमाया है, अब आपका बिजनेस भी बड़ा हो गया है, तो बिजनेस को और बड़ा करके और उसका एक मॉडल तैयार करिए। और मॉडल ये होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस का फ्रेंचाइजी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं। यह कंसेप्ट भारत में बहुत ही तेजी से रन कर रहा है कि आपका अगर मॉडल सफल है, सक्सेस है, तो वो लोगों को बताइए और आपके ब्रांड के नाम पे लोग दुकान करेंगे, लोग बिजनेस करेंगे, नाम आपका रहेगा, इन्वेस्टमेंट लोगों का रहेगा। इसके लिए मैं आपको सारी जानकारी दे सकता हूँ।
तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए और कॉल करके जानकारी ले लीजिए कि मैं आपको कैसे गाइड कर सकता हूँ फ्रेंचाइजी के लिए। तो आपने क्या किया कि अब फ्रेंचाइजी भी देना शुरू कर दिया और आपका जो एक शॉप था अब 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये लोग जो आपके बिजनेस के नाम पे, आपके ब्रांड के नाम पे लोग जो दुकान डालेंगे वो आपको रॉयल्टी देंगे। 10% से लेकर 20% तक का रॉयल्टी मिलता है और जितना प्रॉफिट करेंगे उसका 10 to 20% आपको मिलेगा। तो आप रॉयल्टी कमा सकते हैं फ्रेंचाइजी बांट के, अपने नाम को बहुत बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि बहुत बिजनेसमैन ऐसा करते हैं। आपने सुना होगा टाटा का तनिष्क ये काम करता है। आपको बता दें कि गीतांजलि ज्वेलर्स ऐसा काम करता है। आपको बता दें कि ये जो ओयो है ना, एक तरह का फ्रेंचाइजी तो है, अपना नाम को उसने दे दिया किसी और को और वो लोग भी अब पैसे कमा रहे हैं। इसको क्या आ रहा है? रॉयल्टी आ रहा है, बैठा बैठा पैसा कमा रहा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद से जब आप पैसा कमाएं, उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट, रियल इस्टेट या फिर जहाँ कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ इन्वेस्ट करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ग्रोथ होना शुरू हो गया है और आप एक ऐसे जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे पैसिव इनकम आपका इंतजार कर रहा था और पैसिव इनकम आना शुरू हो गया। मतलब कि आप जहाँ काम नहीं कर रहे हैं वहाँ से भी आपके लाइफ में पैसे आ रहे हैं। जैसे फ्रेंचाइजी आपने जो खुलवा दी, या फिर आपने जो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आपने जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये बिजनेस का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान कंसेप्ट होता है। मैं बिजनेस के बारे में जो सीखता हूँ वही आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ। ये मेरी पूरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और आपने मेरा पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद।